नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जमकर तकरार हुई है। अखिलेश यादव के राहुल गांधी से जुड़े किस्से पर सीएम योगी ने जवाब दिया और कहा दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। एक देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं, एक यूपी के बाहर जाकर यूपी की बुराई करते हैं। कन्नौज के इत्र को लेकर भी अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच दिलचस्प चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कन्नौज के इत्र को पूरी दुनिया में मशहूर बताकर परफ्यूम पार्क का काम शुरू करने की मांग की, तो सीएम योगी ने इत्र वाले मित्र का जिक्र करते हुए तंज कस दिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी अखिलेश के बीच राहुल कहां से आए? और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, अब जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। राहुल बहाना, योगी का अखिलेश पर निशाना। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। सदन में सीएम योगी ने सुनाई खरी खरी। नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो। मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना। अखिलेश के राहुल वाले बयान पर योगी का तंज। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर देते हैं। बजट सत्र के समापन पर सदन में संग्राम। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। योगी जी, ना तो आप राहुल गांधी हो सकते हैं और ना ही शायद अखिलेश यादव हो सकते हैं। राहुल गांधी जी का परिवार शहीदों का परिवार है। देश की एकता, अखंडता और आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं उस परिवार ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी उंगली तक नहीं कटाई। हम समझते 5 साल उत्तर प्रदेश ने इधर उधर की बात करके बिताया है। आने वाले 5 साल में योगी जी को अब काम की बात करनी चाहिए। और अब ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं आज सदन में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच क्या वार पलटवार हुए। एक एक करके जानिए। सदन में योगी वर्सेस अखिलेश आज किस तरह से बयानों में देखने को मिला है। सदन में आज बजट सत्र का समापन था और उसी दौरान समापन सत्र में सीएम योगी ने संबोधित किया। अखिलेश यादव की एक एक बात का जवाब सीएम योगी ने दिया। अखिलेश ने दिया था राहुल गांधी पर बयान। उन्होंने प्राइमरी विंग में जाकर एक बच्चे का जिक्र किया था और यह कहा था कि मैंने जब खुद को दिखाकर पूछा कि तुम पहचानते हो मैं कौन हूं, तो उस बच्चे ने कहा राहुल गांधी। इसको अखिलेश यादव ने कंपेयर किया था शिक्षा के स्तर से।
आज सीएम योगी ने इसी बयान पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव को जवाब दिया है। सीएम योगी ने दोनों पर तंज कसा है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चे तो मासूम होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, जो कहा होगा सही कहा होगा। योगी ने कई मुद्दों पर अखिलेश को घेरा भी। सदन में जब चर्चा हो रही थी उस दौरान कई मुद्दे निकल करके सामने आए, यहां तक कि शिवपाल यादव का नाम लेकर भी अखिलेश को नसीहत देते नजर आए। खास बात यह कि आज भी शिवपाल यादव का जब जिक्र किया तो उनको चचा कहकर पुकारा। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी गेस्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हैं प्रवक्ता भाजपा से, अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रतिमा सिंह नेता कांग्रेस, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे यही कि हाउस के अंदर चर्चा चल रही थी, बहुत से मुद्दे थे, बहुत प्रश्न आपने पूछे, अलग अलग सेक्टर्स के विकास और बजट पर आपने सवाल किए, लेकिन ये राहुल गांधी अचानक कहां से बीच में आ गए? जिक्र आप ही लोग लेकर आए राहुल गांधी का। देखिए, कोई बात अगर कही गई, कोई बात किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, बहुत सी बातें होती हैं। जब आप राजनीतिक जीवन में होते हो तो बहुत सी घटनाएं आपके साथ होती हैं, उस घटना का आप जिक्र करते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि लोगों को अपमानित शब्द में इस्तेमाल करना, अपने ही साथियों को, और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार नहीं है कि आप अपने ही साथी को नीचा दिखाने की कोशिश करो, राजनीति बात ना करके। लेकिन अनुराग जी, आपको नहीं लगता कि आपने राहुल गांधी का जिक्र करके उनका यहाँ पर मखौल उड़वा दिया? आपने जवाब सुना मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? आपने राहुल गांधी का जिक्र किया उदाहरण में, मेरी बात, ठीक है, आपको नहीं लगता कि आपने राहुल गांधी को एक हंसी का पर्याय बना दिया? अरे कमाल, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अरे चाहे राहुल गांधी जी हो या चाहे कोई और हो, जब सार्वजनिक जीवन में आप होते हो तो बहुत सी घटनाएं आपके साथ होती हैं और आप सत्यता के साथ उस घटना को रखते हो। तो आपने सत्यता के साथ घटना को रखा, तो क्या ये गलत किया? हाँ, गलत किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में झूठ बोलना है, इसीलिए उनका नाम ही है बहुत झूठी पार्टी। झूठ, जुमलेबाजी, यही करना है, वो हम नहीं कर सकते। जो घटना घटित हुई उन्होंने घटना का जिक्र किया, लेकिन आपको घटना का जिक्र करने के बाद सबक नहीं लेना है कि हमें कैसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है, हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना है, हमें यहाँ नकल चोरी रोकना है, नकल जिस तरह से यहाँ पेपर लीक हमें रोकना है। इसके बारे में आपको एक नसीहत दी जा रही थी कि आप इसको रोकिए, तो आप उसको व्यक्तिगत ले गए। अरे भैया, आपकी जिंदगी में व्यक्तिगत के अलावा क्या जनता के मुद्दे नहीं है? क्या जनता के समस्या के मुद्दे नहीं है? अनुराग जी, आप व्यक्तिगत ले जाओगे, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे। आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइमरी विंग के बच्चे को ये नहीं पता कि कौन राहुल गांधी है, कौन अखिलेश यादव है, मतलब शिक्षा का स्तर इस कदर गिर चुका है। आप ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे मतलब नहीं है। नहीं, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को उससे मतलब नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था गिर रही है, यहाँ पे नकल बढ़ गई है, पेपर लीक हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अरे आपने राहुल गांधी का नाम ले दिया तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भैया, आपको सम्मान देना चाहिए। अगर कोई बात कही गई है तो आप उसकी गंभीरता को समझिए कि क्यों कही गई है। इसीलिए कहते हैं, जैसे इत्र की बात की गई, अरे कन्नौज का इत्र पूरे विश्व में बोला जाता है और आप उसको मजाकिया तौर पे ले रहे हैं। माने हर चीज को मजाक उड़ा, इत्र को मजाक उड़ा दोगे। महिला सम्मान की बात की, ठीक है अनुराग जी, उस पर भी हम आएंगे। गोबर पर भी जो गर्मा गर्म चर्चा आज हाउस के अंदर हुई है, हम उस पर भी आएंगे। इत्र पर भी हम बात करेंगे। गाय, भैंस, सबका जिक्र आज हाउस के अंदर हुआ है। हम सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है अनुराग जी, एक एक करके सभी पर आएंगे। गाय पर भी आएंगे, गोबर पर भी आएंगे, भैंस पर भी आएंगे, सबका नाम, सब पर चर्चा आज यहाँ पर हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि इसका यह मायने भी निकाला जा सकता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है क्या अखिलेश यादव से? बताइए, एक छोटा बच्चा कह रहा है कि आप राहुल गांधी हैं। प्रतिमा सिंह जी, आज जिस तरह से जिक्र राहुल गांधी का अखिलेश यादव ने अपने उदाहरण में किया, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने यह कहकर दिया कि बच्चा है, मासूम है, सत्य कहा होगा। वैसे दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप क्या मायने निकाल रहे हैं इसके? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी
जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिस तरीके से हमेशा से पूरे देश में एक ही नेता हैं जिन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज खुल के उठाने का कार्य किया है। अब रही बात अब मोदी जी की, देखिए योगी आदित्यनाथ जी की आदत हो चुकी है ये कि वो जो मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, और ये शायद एक यही उन्होंने पहले पिछले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो है क्या नाम है शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में तंज कस के और अखिलेश यादव जी के बारे में तंज प्रतिमा कस जी, के मेरा सवाल आपसे स्पष्ट था को भी उन्होंने खराब करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री का ये कहना, एक मिनट प्रतिमा जी, सवाल बहुत स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, इसके क्या मायने कांग्रेस के लिए? क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस जो है देखिए कहां से कहां पहुंच गई, चुनाव हार गई, अखिलेश यादव भी अब विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव हार गए दूसरी बार? नहीं देखिए इतनी सीधी बात योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद करना मुझे लगता है नादानी होगी। तो वो इतनी सीधी बात तो नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में उस बात को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, बट उनको ये समझना होगा कि हम ये सर्कस नहीं है। हम विधानसभा में जो बैठते हैं ना वहां सर्कस नहीं होता है, क्योंकि जो जिस तरीके की कॉमेडी करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी उस हाउस में कर रहे हैं जहां कानून बनते हैं, जो एक सदन है जो पूजनीय है, वहां पर वो सर्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, कॉमेडी शो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनकी कॉमेडी शो पिछले 5 साल से वो करते रहे हैं। आज प्रदेश किस स्थिति में है ये सबके समक्ष है। और रही बात राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है आपने कहा कि हाउस के अंदर कॉमेडी शो कर रहे थे मुख्यमंत्री, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल हास्य व्यंग कर रहे थे हाउस के अंदर। आपने ये जो आरोप लगाया ना, इसी पर भाजपा से जवाब ले लेते। आलोक अवस्थी जी, आपने सुना अनुराग भदौरिया ने क्या कहा, और प्रतिमा सिंह तो ये कह रही हैं कि वह मुख्यमंत्री सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कॉमेडी कर रहे हैं, उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। देखिए आस्था जी, देश में कॉमेडियन कौन है ये देश के नागरिक जानते हैं, और इसीलिए कॉमेडियंस को जगह दिखा रखी है कोने की। बहुत समानताएं हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी में। दोनों ही परिवारवाद की पार्टियों के जन्म से आए हैं, दोनों ही विरासत में राजनीति में एक पार्टी के मालिक बन करके आए हैं, दोनों को ही विदेश से बहुत प्रेम है, विदेश पढ़ा आना जाना होता है, दोनों लोग ही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बाकी टाइम सोशलाइट है, 6 महीने पहले जागते हैं और चुनाव में सक्रिय होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है जो समानता है और इतना प्रेम है अखिलेश यादव जी को, कि अखिलेश यादव जी ने 5 साल सत्ता में रहे, सत्ता चलाई, लेकिन जब इलेक्शन में जाना हुआ तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने राहुल गांधी जी का साथ लिया 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो उनका प्रेम जगजाहिर है, और दोनों में समानता भी वही है, दोनों ही किनारे पड़े हुए थे, आपने देखा। और एक सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा श्रीमान राहुल गांधी जी देश में रहते हैं और देश के बाद जब जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। ठीक है, उनको सीख लेनी चाहिए थी नरसिम्हा राव जी से, जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और वो जाते थे तो वो देश की बात करते थे, वो वहां पे अपने आपस के संबंधों के बारे में बात नहीं करते थे और देश का नाम ऊंचा करते थे। तो आज अखिलेश यादव भी यही करते हैं, देश की बदनामी करते हैं, सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी बोलते रहते हैं और देश को प्रदेश को जो है अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों नेताओं में बड़ी समानता है, और योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में इसीलिए कहा, और इस सदन में इसलिए भी कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस बात को छेड़ा। हम तो इस बारे में कभी जानते भी नहीं, राहुल गांधी को तो प्रदेश की जनता भूल चुकी है, वो नहीं, आप कैसे कह रहे हैं आलोक अवस्थी भूल चुकी है? एक प्राइमरी विंग का बच्चा अगर राहुल गांधी का नाम लेता है, मुझे एक प्राइमरी विंग का बच्चा अगर राहुल गांधी का नाम लेता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी पहचान और पॉपुलैरिटी कम हुई है। क्यों अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए, चिंता की बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और उनका परसेप्शन ज्यादा है। देखिए समाजवादी लोग समाजवाद पे विश्वास रखते हैं, समाज के अंदर में भाईचारे पे विश्वास रखते हैं। कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है ये समाजवादी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष में अगर हैं तो विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूती से उठाते हैं, हम जनता की आवाज कितनी मजबूती से सदन में और सदन के बाहर उठाते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी किसी का माखौल उड़ाने की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी जो जनता ने मुझे दी है बाखूबी निभा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध मतलब हम सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं तो मतलब हम देश के विरोध में बात कर रहे हैं। अरे भैया मेरी जिम्मेदारी है
विपक्ष की भूमिका है, अगर सरकार गलत करेगी तो हम आवाज उठाएंगे। और परिवारवाद की बात, अरे भैया प्रभु हाथ, अरे आपने वैक्सीन का विरोध किया था, क्या लगते हैं राजा समाज का विरोध किया था, रिश्ते में क्या लगते हैं कल्याण के बारे में इतनी गंभीर आपने जो है टिप्पणी कर दी अखिलेश यादव जी ने, अरे पूरा परिवार स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया था आपने। कल्याण सिंह जी भी आपके मैसेज की वजह से तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। आपने वैक्सीन को मजाक समझा था, किसको आपने वैक्सीन को प्राथमिक वैक्सीन बनाया था, उचित नहीं है। किसी को चुनते नहीं हो और परिवार की कमी पड़ जाती है तो इंपोर्ट भी करते हो। जितेंद्र प्रसाद आ जाओ, कमी पड़ गई है परिवार की, जल्दी आओ जितेंद्र प्रसाद जी, जल्दी ज्वाइन करो, परिवारवाद की कमी पड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी आओ, परिवारवाद की कमी पड़ रही है। कमी पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेते हो, क्या आपको वहां कोई ठीक है अनुराग भदौरिया, इस सबका जवाब ले लेते हैं आलोक अवस्थी से। आलोक अवस्थी मेहनत कर रहा था, ठीक है अनुराग जी, सवाल आपसे भी होगा कि क्या चुनाव से 6 महीने पहले ग्राउंड पर आकर आपको लगता है कि जनता के जहन पर उसके मुद्दों को लेकर जो आपने आवाज उठाई, क्या आप वो छाप छोड़ पाए होंगे? लेकिन उससे पहले आलोक अवस्थी। आस्था जी, देखिए जब नेता नकारा हो जाता है और जनता के प्रति उसकी कोई बिल्कुल जो भूल पड़ जाती है, उस समय वो नेता अपने विकल्पों की तलाश करता है। राहुल गांधी नकारा हो चुके थे, उनके बारे में जनता से करेक्शन करने का कोई सिस्टम नहीं था। उनके नेता छोड़ करके इसलिए गए, हमारे यहाँ आए, समाजवादी पार्टी में नहीं गए, क्योंकि वो जो है आपने अपनी पूरी बात कही है। एक बार आलोक अवस्थी जी की भी बात सुन लीजिए, आपने पूरी बात कही है। जी मैंने सुना है आपको, नहीं मेरे बीच मैंने आपको सुना है। अनुराग जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अनुराग जी उनका जवाब सुन लीजिए। तो कांग्रेस से गिरकर समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि खंदक और खाई में अंतर करना जानता है नेता। तो जो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की पार्टी में आए वो गरीब कल्याण की नीति में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था में रख के हमारे पार्टी में आए। वो राहुल गांधी को तिरस्कार करके छोड़ करके आए। यंग ब्रिगेड थी, आज कहां गई वो सारी ब्रिगेड राहुल गांधी की? आज खाली चापलूसों की भीड़ वहां पे लगी हुई है। ये जनता के बीच में काम करके हमारे बीच में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। क्यों नहीं वो आपकी पार्टी में गए? समाजवादी पार्टी में जानते हैं कि हम जो खाई से गिर करके हम खंदक में नहीं गिरेंगे। उनको पता है कि वहां भी वही अपनी बात को आगे रखा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप किन मुद्दों की बात कर रहे थे? आपने उसका जिक्र किया। प्रतिमा सिंह जी बताइए, यहाँ भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही परिवारवाद से जुड़े हैं, परिवारवादी पार्टी के हैं, विदेश से खास लगाव है, वो भारत की बुराई बाहर करते हैं, वो यूपी की बुराई बाहर करते हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं। अरे मालिक है पार्टी। देखिए बिल्कुल मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना और मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए शायद। तो आप अगर डिबेट में बैठते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी के परिवार की जो पृष्ठभूमि है, जिन लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए और जिन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा आप अपने प्राण गंवाए, आप उनके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी राहुल गांधी जी ने विदेश की भूमि पर बैठ करके देश की बुराई नहीं की। और नरेंद्र मोदी जी का याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि आज पिछले 8 सालों से देश संविधान से चल रहा है। क्या वो ये भूल गए हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ था? क्या अंधभक्तों की तरह उन्हें भी यही नजर आ रहा है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश आजाद हुआ है? आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जनता को दिख रहा है परिवर्तन, जनता को सामने आसमान में लिखा हुआ दिख रहा है परिवर्तन कि कांग्रेस के जमाने में देश की क्या स्थिति थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देश की क्या स्थिति है। आज जो है रक्षा क्षेत्र में आपने ये तर्क दिया है, प्रतिभा सिंह आपने ये तर्क दिया है कि राहुल गांधी ने देश की बुराई कभी नहीं करी बाहर जाकर। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के मुद्दों का मजाक नहीं उड़ाया। इसका जवाब आलोक अवस्थी देंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है, शांत हो जाइए प्रतिभा सिंह और आलोक अवस्थी, आप दोनों शांत हो जाइए। मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी, मनीष गुप्ता की आवाज जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं, मनीष गुप्ता जी। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी जी की तरह। यहाँ मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अखिलेश जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और पूरे समय यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी की तरह वह भी उल जुलूल बयान देने में माहिर है। इसमें भी एक बात का फर्क ये है कि राहुल जी के बयानों से कई बार कॉमेडी झलकती है, लेकिन
राहुल जी अखिलेश जी के बयानों से कॉमेडी नहीं झलकती, वो सीरियस बात करते हैं। वो इस तरह की बात कर सकते हैं कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे 4 पत्थर रखो, मंदिर बन जाता है ना। वो किसी महिला पत्रकार को रेप पर प्रश्न पूछने पर कहते हैं अरे आपको तो कोई खतरा नहीं हो ना, मई 2014 की बात है, ऐसी बात कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, तो बाद में वो जस्टिफाई करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की तुलना करना उतना ठीक नहीं है। हाँ, योगी जी ने इस बात का फायदा उठाया, उनकी बात का उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन दोनों के अलग अलग खास कैरेक्टरिस्टिक है। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं भाजपा की बात से कि दोनों को वंशवादी परंपरा की वजह से सत्ता मिली, गद्दी मिली और जो भी नेम फेम पहचान मिली। अगर वो अपने मुख्यमंत्री पिता के पुत्र ना होते और उन्होंने जबरदस्ती सत्ता न छीनी होती तो शायद इस जगह नहीं होते। ठीक है मनीष जी। अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए कि हाउस के अंदर बफलो मिल्क, काउ डंग मतलब गोबर, इस सब की चर्चा करना, चलिए अनुराग भदौरिया हमारे बीच में नहीं है, प्रतिमा जी यही सवाल आपसे कि इन सब मुद्दों पर चर्चा करना क्या कॉमेडी करना है? इस देश में बायोगैस, बायोफ्यूल का जिक्र कभी नहीं हुआ। 2 दशक पीछे आप चले जाइए, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 90 के दशक में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते तो ये केंद्र की योजना थी, बायोगैस प्लांट लगाया जाना, बाकायदा गोबर खरीदा जाता था। तो आप गोबर पे चर्चा करना, काउ मिल्क, बफलो मिल्क पर चर्चा करना, आपको लगता है ये कॉमेडी का विषय है? इसमें क्या हास्य व्यंग आपको नजर आ रहा है? ये जनता से जुड़ी हुई योजना है या उसके कल्याण के लिए क्या इस्तेमाल नहीं हो सकती? उसके एक्सपेंशन की अगर बात हो रही है, उसको अपने तरीके से यूपी सरकार अगर लागू कर रही है, तो क्या आपका मतलब हास्य कॉमेडी से यही है? नहीं आस्था जी, आपने शायद मेरी बात को गलत दिशा में ले लिया। अगर कोई बायोगैस की बात करेगा वो कॉमेडी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारे हर प्रधानमंत्री जी हमेशा से पर्यावरण सुरक्षा की बात करते रहे हैं और इस तरीके के रिन्यूएबल जो चीजें हैं उनकी बात करते रहे। दूसरी बात, मैं कभी काउ मिल्क और जो है बफलो मिल्क की पे हंसने की बात नहीं कर रही हूँ, बट जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी आज सदन में बातें करते हुए राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे और वो भैंस का दूध और गाय की दूध की बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना, उस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो सिर्फ अपना पॉइंट रख रहे थे। आपका कार्य वहां पर हाउस के अंदर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे एक मिनट, हाउस के अंदर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर हाउस लीडर हो, जब भी इस तरह की हाउस के अंदर अपने भाषण देते हैं या बातों को रखते हैं तो पूर्व में भी हमने देखा है कि हास्य व्यंग चलता है, चुटीले अंदाज में दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। तो आज जब गोबर से अगरबत्ती बनाने की बात होती है, धूपबत्ती बनाने की बात होती है, बायोगैस की बात होती है, तो उसमें क्या कॉमेडी आपको नजर आती है? नहीं, मैं बता रही हूँ क्या कॉमेडी है। अगर आप नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, मैं यहाँ किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं एक मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ। आप किसी से अगर ये कहते, अगर आप सदन में ये कहते कि भैंस का दूध और गाय के दूध में ये अंतर है, तो में ये कॉमेडी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि आपने गाय का दूध नहीं पिया है, ये आपके वक्तव्य से झलक रहा है, जरूर आपने भैंस का दूध पिया है, ये कॉमेडी है। चलिए आलोक अवस्थी से इस पर जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी से इस पर जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, ओछी राजनीति का ठीक है प्रतिभा जी, आपने बात रखी। आलोक अवस्थी जी, उनको कहने के तरीके से और व्यंग कसने से आपत्ति है? मैं आस्था जी, देखिए आस्था जी, भैंस का दूध और गाय का दूध की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि गाय का दूध पीने से मस्तिष्क अच्छा होता है, विचार अच्छे आते हैं और आदमी बुद्धिमान बनता है, और भैंस का दूध पीने से मस्तिष्क सुस्त हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है हमारे परंपराओं में, हमारे उसमें। तो इसलिए तुलना की गई कि जब आप जनता, गरीब जनता की तरफ, आप गरीब जनता की तरफ देख नहीं रहे, गरीब कैसे जी रहा है, कैसे उसकी रोजी बने, उसकी तरफ आप देख नहीं रहे। आप तो अमीरों की कोठी में रहते हैं, 5 स्टार होटल जैसे आपके बंगले हैं, मर्सिडीज गाड़ियों से आप नीचे उतरते नहीं है, आपके पास हवाई जहाज है, तो जनता कहाँ दिखेगी? तो अगर गाय का दूध पिया होता तो जनता दिखाई पड़ती, और गरीबों के घर में चूल्हा कैसे चलेगा इसकी चिंता करते। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गरीबों को घर का मालिक बना रही है, गरीबों को घर में गैस दे रही है, 2 सिलेंडर मुफ्त में दे रही है, गरीबों का इलाज फ्री में करा रही है, गरीबों का इलाज फ्री में करा रही है। जी आपने बात पूरी करी, अब शांति से आलोक अवस्थी जी की भी बात सुन लीजिए, आपको दोबारा काउंटर करने का मौका मिल जाएगा।
देखिए बात यह है कि जो परिवारवादी पार्टियों से जो लोग आते हैं, मालिक बन करके आते हैं, उनको जनता नहीं दिखती है। वो जनता से संघर्ष कर करके अगर नेता बने होते, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, तो उनको मालूम होता है जनता क्या चाहती है। और जनता से कटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता ने उनको इसलिए नकारा है कि वो जनता के बारे में जानते ही नहीं है कुछ, कि गरीब जनता को क्या चाहिए। नरेंद्र मोदी एक गरीब घर का बेटा है, नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, योगी आदित्यनाथ के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई भी एक गरीब का बेटा है। ठीक है, आपने दोनों को परिवारवादी पार्टी कहा, दोनों ही नेताओं को परिवारवाद से जुड़ा रहने वाला कहा, और यही तर्क आप दे रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री योगी का भी पर्याय था कि दोनों एक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक है। परिवारवाद के परिप्रेक्ष्य में आपने बात कही। मनीष गुप्ता जी बताइए, अखिलेश यादव को शिक्षा नीति या शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी का उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? देखिए, वो अगर एक बात कहें, प्रतीकों के रूप में अगर बात कही जाए तो कोई गलत नहीं होती। अखिलेश यादव जी ने इस समय ऐसा कुछ गलत नहीं कह दिया था। ये उनकी राजनीतिक समझदारी थी कि उन्होंने राहुल गांधी को जिक्र करके राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की, एक बात। और योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों को लाभ उठाकर इन दोनों को स्थान दिखाने की कोशिश की। ये अपनी अपनी समझ है और अपना अपना बयान है। इसमें हमें ना तो अखिलेश जी की बात का बुरा मानने की जरूरत है और हमें योगी जी की बात का विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं ये राजनीति में इस तरह की चुटकियां चलती रहेंगी और लोग प्रतीकों से अपनी बात कहते हैं और प्रतीकों से ही अपनी बात समझते हैं और समझाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल बात है। इसको लेकर बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो सच है उसे स्वीकार करें और अगर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली है तो उनका मौका आएगा, फिर वो भी कभी चुटकी ले लेंगे। इसमें तब परेशान होने की जरूरत क्या है? आज योगी ने अपहरण किया, कल आगे वो भी कर सकते हैं। प्रतिमा जी देखिए, एक बात तो आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सुकून देने वाली है कि अगर ये जो घटना जिसको अखिलेश यादव कोट कर रहे हैं, तो उसका तो सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी ज्यादा पहचाने जाते हैं अखिलेश यादव से। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी की तुलना आप अखिलेश यादव जी या किसी अन्य नेता से करें ये उचित नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की अपनी पहचान है, राहुल गांधी जी की अपनी काबिलियत है। तो अखिलेश यादव की कोई पहचान नहीं है, अखिलेश यादव जी की कोई काबिलियत नहीं है। धरातल पर स्थिति नहीं, मैंने कहा ना अखिलेश यादव जी ना किसी अन्य नेता। राहुल गांधी जी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। राहुल गांधी जी एक अलग नेता है। पूरे कोरोना काल में अगर किसी ने, चाहे डॉक्टर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो या पत्रकार हो, किसी से बात करने का कार्य किया तो राहुल गांधी जी ने किया। कोई सड़कों पे मजदूरों के साथ नजर आया तो राहुल गांधी जी नजर आए। किसी ने अगर नरेंद्र मोदी जी की जन विरोधी एक मिनट प्रतिमा जी आपने कहा कि कोरोना काल में सड़कों पे मजदूरों के साथ अगर कोई नजर आए तो वो राहुल गांधी। कहाँ नजर आए बताइए? उसी दिल्ली की सड़कों पर। किधर दिल्ली की सड़कों पर? आप बताइए तो। दिल्ली की सड़कों पर लोगों से वार्तालाप करते हुए नजर आए। और मैं बता रही हूँ आपको, उन्हीं दिल्ली की सड़कों पर वो लोगों से वार्तालाप करते नजर आए। पर आपको बताइए आलोक अवस्थी जी, आप उन्होंने तो वार्तालाप किया है दिल्ली की सड़कों पे, आपने क्या किया है कोरोना में? आलोक अवस्थी जी, वार्तालाप किया है दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी ने कोरोना में। जनता क्या चाहती है तो सुन लीजिए। 10 सेकंड, उसके बाद आलोक अवस्थी। से निजात, राहुल गांधी है रोजगार, किसान चाहता है अपनी फसल का उचित मूल्य, किसान चाहता है अपने। पूछिए राहुल गांधी, इनसे पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों वहां से मजदूरों को भगा दिया गया? क्यों नहीं केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया था, जो केंद्र सरकार ने अनाज दिया था, वो क्यों नहीं बांटा गया? उन मजदूरों को क्यों भगाया गया? लाखों लाख लोग भगाए गए। जब दिल्ली के अंदर से मजदूरों को भगाया आम आदमी पार्टी ने, उस समय कांग्रेस कहाँ थी उनके लिए? हमारी सरकार ने उनको जो है अपने हमले कर गए। राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ने गए थे, उत्तर प्रदेश के बाद मजदूरों को भगाया गया। तो अरे थोड़ा सभ्यता सीख लीजिए, थोड़ा राहुल गांधी मत बनिए, थोड़ा सुनिए दूसरे की बात। राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व क्यों दिखा रही है? आप दोनों ने अपनी बात पूरी कर ली। अनुराग भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। प्रतिमा सिंह जी, आलोक अवस्थी जी, प्रतिमा सिंह जी, आलोक अवस्थी जी, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। शांत हो जाइए आप दोनों। अनुराग भदौरिया डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप क्योंकि डिबेट को भी खत्म करने का वक्त है, तो अनुराग भदौरिया जी आपसे ही, राहुल गांधी के नाम पर तो जबरदस्त ठाके लगे आज सदन में जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, तो अखिलेश यादव वजह बन गए राहुल गांधी का मजाक उड़वाने में। पार्टी की संस्कृति और संस्कार हिंदुस्तानी नहीं,
ये अंग्रेजी संस्कार है इनके, क्योंकि इनका वास्ता अंग्रेजों से ज्यादा रहा है ना, उनकी मदद में हमेशा रहे हैं। क्योंकि इनका वास्ता अंग्रेजों से ज्यादा रहा है ना, उनकी मदद में हमेशा रहे हैं, हमेशा अंग्रेजों की मदद की है, तो इसीलिए इनके संस्कार अपमानित करने का है दूसरों का। इनका संस्कार हमने कहा ना हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। और ये इनसे जब पूछो, अरे आजीवन सजा हुई हमारे लोगों को, नेताओं को, किस कांग्रेसी को आजीवन सजा हुई बता दीजिए, कौन फांसी चढ़ा है कांग्रेस में बता दीजिए। सजा जो है भाजपा के जो हिंदुवादी लोग थे उनको हुई है, सावरकर जी को दो आजन्म सजा हुई थी, उनके भाई को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ क्या बंद है, कोल्लू में पेरा जाता था उनको। किसको सजा हुई पहले अनुराग भदौरिया बात पूरी कर ले। आलोक जी, काउंटर करने के लिए मैं अलग से 20 सेकंड दूंगी, उससे पहले अनुराग भदौरिया। अरे छोड़िए, अरे आप पहले और जब आलोक जी बोलेंगे तो आप सिंगल फ्रेम पे कर देना, फिर हम ना टोक पाए। अब इतना अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर उत्तर प्रदेश को न्याय कैसे मिलेगा? हम बोलने लगते हैं तो बोलिए आप ही का समय चल रहा है, बोलिए तो हमारी बात नहीं कर पाए। छोड़िए अनुराग जी करते हैं, आप लोग को जनता की आवाज नहीं सुनी है। अनुराग जी, आप ही को समय दिया हुआ है, विषय पर बोलिए। आलोक अवस्थी जी शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया फ्रेम पे नहीं करेंगे आप। अनुराग जी देखिए, मैंने आपको विषय पे दे रहा हूँ, ये सरकार वो है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 किलोमीटर प्राइवेट कंपनी को दे दिया। 25,000 किलोमीटर, 25 एयरपोर्ट प्राइवेट को दे दिए, 9 पोर्ट प्राइवेट को दे दिए, 500 यूनिट रेलवे की 500 रेलवे की प्राइम प्रॉपर्टीज है प्राइवेट को दे दिए, पवन हंस बेच दिया, LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, बेचो इंडिया हो गया। पहले बोलते थे डिजिटल इंडिया, नया भारत, अब रेंगो भारत, बेचो भारत। और डीजल पेट्रोल की कीमत क्या कर दी? कहते थे कि हम आएंगे डीजल पेट्रोल की कीमत 62 रुपए, 2014 गाय गोबर भैंस का जो जिक्र हुआ, उसके अंदर जो गाय गोबर या भैंस का जिक्र हुआ, आपको लगता है कि ये जनता से जुड़ी योजना की बात थी, या आपको भी इसमें कॉमेडी नजर आती है कांग्रेस की तरह? देखिए, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनता के मुद्दों पे बात ना करके इधर उधर की बात करती है। अगर गाय की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो उनसे पूछो शेल्टर होम कितने बनाए हैं, कितने गांव को उन्होंने सुरक्षा दी है, रोड पे गाय क्यों है? फिर 5 साल हो गए सरकार को, 6वां साल चल रहा है, फिर गाय माता रोड पे क्यों है? गंगा फिर साफ क्यों नहीं हुई? जिस पे आप राजनीति करते हो उसी का ध्यान नहीं रखते हो। आप दिक्कत किस बात की है ना? आप जनता के बारे में बात करो, आपने कितना रोजगार दे दिया जनता को, जरा ये बता दीजिए। बेरोजगारी दर क्या है, जरा ये बता दीजिए। 7.83 बेरोजगारी दर हो गई है, शहरों में 9.22 है, गांव में 7.8 है। ठीक है अनुराग जी, एक साथ कई मुद्दों का आपने जिक्र कर दिया। आलोक अवस्थी, जवाब दीजिए। वैसे तो आज मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने आज गाय माता कहकर पुकारा है, जवाब दीजिए। कि हमने राशन दिया था, वोट ले लिया, अब राशन कार्ड दे। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय में गाय कटवाई जाती थी, अवैध स्लॉटर हाउस चलते थे, और ये सरकार जो है उनके साथ खड़ी होती थी स्लॉटर हाउस चलाने वालों के लिए। हमने कहा गाय नहीं काटी जाएगी, अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलने देंगे हम, और हमने उसमें पूरा किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि इन्होंने, अरे भाई ये कौन आ जाता है भाई बीच में, बिना टपक जा रही है, जैसा कहिए थोड़ा सभ्यता दिखाए, थोड़ी सभ्यता दिखाइए, राहुल गांधी मत बनिए, सभ्यता दिखाइए, राहुल गांधी मत बनिए, अरे थोड़ी सभ्यता दिखाइए, राहुल गांधी मत बनिए। देखिए, मुझे अनुराग के बारे में जवाब देनी, आपको तो मैं गिनता भी नहीं है कांग्रेस पार्टी को, जो कूद रही है बोलिएगा। देखिए, अरे राहुल गांधी मत बनिए, मैं कह तो रहा हूँ आपसे। राहुल गांधी जी, भाई आस्था जी, भाई चुप कराइए, इनको मैं कैसे बात रखूंगा? प्रतिमा जी, आस्था जी, मैं कैसे बात रखूंगा? प्रतिमा जी, आप देखिए, भाषा में थोड़ा संयम बरतिए। प्रतिमा जी, भाषा में संयम बरतिए। 10 सेकंड मुझे शो वाइंड अप करना है। ठीक है, चलिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हाउस के अंदर आज जिस तरीके से राहुल गांधी का जिक्र जो अखिलेश यादव ने किया था, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया, और भाजपा का यही कहना है कि यहां पर परिवारवाद की बात हो रही थी, इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक जैसा बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं शीनम का।